नाम संजय, उम्र 28 साल, पेशा प्राइवेट ऑफिस में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। संजय दिखने में साधारण था, पतला शरीर, हल्की दाढ़ी और आंखों के नीचे हमेशा थकान की परछाइयां। वो ज्यादा बोलता नहीं था। ऑफिस, घर और जिम्मेदारियों के बीच उसकी जिंदगी सिमटी हुई थी। एक छोटे से कस्बे में अपनी मां के साथ रहता था। पिता रेलवे में नौकरी करते थे। संजय के पिता की कई साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। संजय का कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए संजय की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी उसका अकेलापन और उसकी आदत लेट नाइट तक काम करना। संजय बचपन से ही रातों से डरता था। जब वो छोटा था, उसके मोहल्ले में एक बस एक्सीडेंट हुआ था। एक पूरी बस जो रात के अंधेरे में गायब हो गई थी। लोग कहते थे उस बस का आज तक कोई पता नहीं चला। संजय उस रात को भूल चुका था, या शायद उसने खुद को ऐसा यकीन दिला दिया था। उस रात भी संजय देर से ऑफिस से निकला। जैसे ही वो बस स्टॉप पर पहुंचा, आसमान का मिजाज अचानक बदल गया। दूर दूर तक फैले बादल आपस में टकराने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही पलों में हल्की बारिश शुरू हो गई। संजय ने बैग को थोड़ा और कसकर पकड़ा और सड़क की ओर देखने लगा। अचानक तेज बारिश के बीच एक बस उसके सामने आकर रुकी। बारिश अब इतनी तेज हो चुकी थी कि बिना ज्यादा सोचे समझे संजय बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। पूरी बस खाली थी, न कोई यात्री, न कंडक्टर की आवाज। संजय ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो बेहद थका हुआ था। उसने खिड़की के पास वाली सीट चुनी और बैठते ही आंखें मूंद ली। बस चल पड़ी। बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। पानी की मोटी धारें शीशों से टकरा रही थीं। कुछ देर बाद जब संजय ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये रास्ता उसके लिए बिल्कुल अनजान था। ये वो सड़क नहीं थी जिससे वो रोज घर जाता था। दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ इतने सघन कि उनके बीच से अंधेरा झांक रहा था। बाहर घुप अंधेरा था और बारिश की आवाज सब कुछ निगल रही थी। घबराकर संजय ने आगे की ओर झुकते हुए आवाज दी, भाई, ये किस रास्ते से ले जा रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। संजय ने सोचा शायद बारिश की तेज आवाज में ड्राइवर ने सुना नहीं। उसने फिर जोर से पूछा, भाई, मेरा घर वाला रास्ता ये नहीं है? फिर भी कोई जवाब नहीं। अब संजय की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो सीट से उठा और आगे बढ़ते हुए ड्राइवर की सीट तक पहुंचा। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांसें थम गईं। ड्राइवर की सीट खाली थी। कोई स्टीयरिंग पकड़े नहीं था, कोई पैर एक्सीलेटर पर नहीं था। बस खुद चल रही थी। उस पल संजय के मुंह से चीख निकल गई, इतनी तेज कि उसकी अपनी आवाज उसे भीतर तक चीरती चली गई। पूरी बस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, पूरी तरह खाली। संजय चीख पड़ा, इतनी जोर से कि उसकी चीख खुद उसे ही चीरती हुई महसूस हुई। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आवाज सुनते ही संजय चौंक गया। उसकी आंखें खुली। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन वो बस में नहीं था। वो तो अभी भी बस स्टॉप पर ही खड़ा था। उसके पास एक आदमी खड़ा था जो बस का ही इंतजार कर रहा था। उसने संजय के कंधे पर हाथ रखते हुए दोबारा पूछा, क्या हुआ, ठीक हो ना? वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जो कुछ अभी उसके साथ हुआ वो सपना था, थकान का भ्रम था, या फिर कोई ऐसा छलावा जो बस एक पल के लिए उसे किसी और रास्ते पर ले गया था। सड़क वही थी, बस स्टॉप वही था, लेकिन संजय के भीतर कुछ बदल चुका था। क्योंकि अब जब भी वो बस का इंतजार करता, उसे डर लगता था कि कहीं अगली बस उसे फिर किसी ऐसे रास्ते पर न ले जाए जो असल में था ही नहीं।